कहते हैं दोस्तों की पहचान महफिल में नहीं बल्कि मुसीबत में होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। लेकिन भारत के इतिहास के पन्नों में 3 ऐसे देशों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने तब भारत का साथ दिया जब दुनिया के शक्तिशाली देश हमारे खिलाफ खड़े थे। आज हम उन 3 सुपर पावर दोस्तों की कहानी जानेंगे जिन्होंने युद्ध के मैदान में भारत के लिए अपनी ताकत झोंक दी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। जब भी भारत के सच्चे दोस्तों की बात होती है, रूस का नाम सबसे ऊपर आता है। साल 1971 बांग्लादेश की आजादी की जंग, पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने अपना परमाणु शक्ति संपन्न 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया था। ब्रिटेन भी अपनी नौसेना के साथ भारत को घेरने की तैयारी में था। भारत चारों तरफ से घिर चुका था, तभी सोवियत संघ ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को हिंद महासागर में उतार दिया और ये अमेरिका को साफ संदेश था, अगर भारत पर हमला हुआ तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। रूस के इस कदम ने अमेरिका और ब्रिटेन के कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिए। तब से आज तक, चाहे यूएन में वीटो पावर का इस्तेमाल हो या आधुनिक हथियारों की सप्लाई, रूस भारत का सबसे मजबूत पिलर बनकर उभर चुका है। वहीं यूक्रेन संकट के समय जब पश्चिमी देशों ने रूस के साथ ट्रेड को बैन कर दिया था, ऐसे में भारत बिना किसी परवाह के रूस से तेल खरीदता रहा और ट्रेड जारी रखा। यही वजह है साथियों कि आज भी भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध कायम है। दूसरा नाम शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन ये भारत का वो साइलेंट पार्टनर है जिसने हर युद्ध में पर्दे के पीछे से भारत की जीत सुनिश्चित की। ये देश है इजराइल। 1965-1971 के जंगों में जब भारत और इजराइल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे, तब भी इजराइल ने भारत को गुप्त रूप से हथियार भेजे थे। कारगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना को तुरंत आधुनिक रडार, ड्रोन और लेजर गाइडेड मिसाइलों की जरूरत थी, तो इजराइल ने अपनी सेना का भंडार खोल दिया और बिना किसी देरी के भारत को वो तकनीक दी जिसने युद्ध का रुख पलट दिया। आज इजराइल भारत को कृषि से लेकर रक्षा हर क्षेत्र में सुपर पावर बनने में मदद कर रहा है। इजराइल के पास दुनिया की सबसे ताकतवर गुप्तचर संस्थाओं में से एक मोसाद है, जिससे आने वाले किसी युद्ध की स्थिति में भारत को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। भारत का तीसरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है फ्रांस। फ्रांस की दोस्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसने भारत के आंतरिक मामलों में कभी दखल नहीं दी। साथियों, साल 1999 का कारगिल युद्ध याद कीजिए। पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंची चोटियों पर बैठे थे और भारतीय सेना के पास उनकी सटीक लोकेशन जानने के लिए तकनीक की कमी थी। जब अमेरिका ने भारत को जीपीएस डेटा देने से साफ मना कर दिया था, तब फ्रांस ने अपने मिराज 2000 विमानों और लेजर गाइडेड बमों के जरिए भारत की मदद की थी। सिर्फ युद्ध ही नहीं, जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, तब भी फ्रांस अकेला ऐसा पश्चिमी देश था जिसने भारत का विरोध नहीं किया। आज राफेल विमानों की ताकत के साथ ये दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। साथियों, फ्रांस वो देश है जो यूएन में भारत की अस्थायी सदस्यता का सबसे बड़ा समर्थक है। फ्रांस चाहता है कि भारत के पास भी यूएनएससी में वीटो पावर हो। साथियों, आज जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही है, भारत की इन देशों के साथ दोस्ती और भी अहम हो जाती है। रूस, फ्रांस और इजराइल के साथ भारत के रिश्ते केवल कागजी समझौते से नहीं बल्कि भरोसे के खून से लिखे गए हैं। खासकर ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, जब पाकिस्तान लगातार तुर्की, बांग्लादेश और अजरबैजान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इन तीनों देशों का साथ भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन जब भी भारत पर आंच आई, इन 3 दोस्तों ने साबित किया कि एक सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़ा होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको क्या लगता है साथियों, इन तीनों में से भारत का सबसे भरोसेमंद साथी कौन है? क्या भविष्य में हमें एक नए दोस्त की जरूरत पड़ सकती है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। भारत की इस शौर्य गाथा को शेयर करें। शुक्रिया।